नमस्कार सभी को। अभी हम आए हुए हैं डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन के ऑफिस में और आज हम कोशिश करेंगे जितने भी डाउट्स हैं ऑनलाइन क्लासेस को लेकर, साथ ही साथ जो प्रमोशन ऑफ क्लासेस को था बच्चों को लेकर, जो 1 से लेकर क्लास 12 तक, तो आज हम ट्राई करेंगे जो डायरेक्टर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन साथ ही साथ जो डायरेक्टर ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन से मिलकर जो डाउट्स है बच्चों जिन्होंने हमें मैसेज किया था हमारे ऑफिशियल पेज में, तो वो चीज़ को हम क्लियर करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए सीधे जाके डायरेक्टर से मिलते हैं। हम आए हुए हैं डायरेक्टर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन के ऑफिस में और आज हम सीधे सर से बात करेंगे डायरेक्टर से और जानने की कोशिश करते हैं और आप सबको भी बताएंगे एग्जैक्टली एलिमेंट्री जैसे कि कह लीजिए क्लास 1 से लेकर क्लास 9 तक या 8 तक किस तरीके से क्लासेस चल रहा है और चल रहा है तो किस तरीके से चल रहा है, सर से सीधे जानते चलिए। सर सबसे पहला सवाल, क्योंकि काफ़ी दिनों से मतलब एजुकेशन सेक्टर को लेकर काफ़ी सवाल रह रहा है और सुनने में आया है कि क्लास 6 to 8 का क्लासेस भी स्टार्ट हो चुका है, तो किस तरीके से चल रहा है सर वो बताइए। मैम, ये हम लोग ऑल इंडिया रेडियो को रिक्वेस्ट किया है। दे हैव अलॉटेड 40 मिनट्स ऑफ टाइम एट 1:20 PM। रेडियो में सुन सकता है 1 to 5 का। देन 6 to 8 साइंस, मैथ्स, खास करके सोशल स्टडीज़ को हम लोग रिकॉर्ड करके अरुण प्रभा में, सिर्फ अरुण प्रभा चैनल में, वो अरुण प्रभा चैनल तो डिश टीवी में भी होगा, कोई भी चैनल में जहाँ में अरुण प्रभा का चैनल है 9:30 से देख सकता है। सर जैसे आपने कहा कि सुबह के 9:30 से देख सकते हैं, तो सुबह के 9:30 से कितने बजे तक जो क्लास 6 to 8 का जो क्लासेस आप बता रहे हो सब्जेक्ट्स का, तो कितने बजे तक चलेगा सर? दिन में तीन पीरियड होगा, 40 मिनट ईच उसको अलॉट किया है। और इसमें हमने BKB से भी रिक्वेस्ट करके 9 टीचर्स एंगेज किया है और हमारा गवर्नमेंट तरफ से 13 टीचर्स, हम जो भी अच्छा टीचर है सेलेक्ट करके यहाँ का कैपिटल कॉम्प्लेक्स में जो भी बेस्ट टीचर को सेलेक्ट करके 1 to 8 हमने अरेंजमेंट किया है। उसको इसका फ़ायदा लेना चाहिए। और जो भी ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नहीं है, बच्चा लोग क्लियरेंस नहीं भी ले सकता है, फिर भी इसमें हम लोग बोल दिया है, यही में भी आपका माध्यम से हम बोल देंगे कि बच्चा लोग अपना इलाका का टीचर से जो भी कंफ्यूज होगा उसको पूछ लेंगे। सर जैसे आपने कहा कि रिकॉर्डेड रहेगा, जो भी टीचर्स है सब्जेक्ट्स या लेसन्स को लेकर वो वीडियो रिकॉर्ड करके उसे ही प्ले किया जाएगा। तो सर जैसे आपने कहा कि कुछ कन्फ्यूज़न होता है तो अपने इलाके के टीचर से पूछ सकते हैं, तो वेरे सर अभी कहा जा रहा है कि जो 10 साल से छोटे लोग हैं उन्हें घर से बाहर नहीं निकलना है, तो किस तरीके से मैनेज किया जाएगा, क्योंकि 6 to 8 के बच्चे भी छोटे ही रहते हैं, तो किस तरीके से देखा जाएगा सर? मैडम ऐसे है, बाहर में तो घूमना नहीं है। हम लोग इंस्ट्रक्शन भी दिया है, SOP बोल दिया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो इंस्ट्रक्शन है, हम लोग तो उसको फॉलो करेंगे ज़रूर। डिस्टेंसिंग तो मेंटेन होना ही है, वो सोशल डिस्टेंसिंग इज़ इम्पोर्टेंट। एंड क्लास में आने से भी हम जून में तो हम लोग नहीं खुल पाएगा ऐसे ही लगता है फिलहाल, लेकिन जब भी खुलेगा वो सोशल डिस्टेंसिंग तो मेंटेन होना ही है, चाहे डबल शिफ्ट में हो, ट्रिपल शिफ्ट में हो, हम उसी का आधार पे ही क्लास को होगा। और बस्ती में भी रेडियो सुनने से या TV सुनने से सोशल डिस्टेंसिंग तो मेंटेन होना ही होगा। नहीं होने से ये ऐसा है कि इन्फेक्शन होने का बहुत चांसेस है बच्चा का कम उम्र में मेनली। और बोल रहा है कि ज़्यादा जिसका उम्र हो गया या कम उम्र में इन्फेक्शन जल्दी हो जाता है बोलता है। इसलिए बच्चा लोग को यही मेरा तरफ से एडवाइस है कि डिस्टेंसिंग टू सोशल डिस्टेंसिंग डे टू है, उसको मेंटेन करके क्लास सुनना है। आजकल हर बस्ती में डिश TV तो हो गया, टाटा स्काई हो गया, कोई भी ये हो गया, जिसका TV नहीं है उसमें जाके रूम में आसानी से बैठ के उन लोग देख सकता है। सर ये पहले तो ये बताइए सर, जो इनिशिएटिव लिया गया है जो TV में टेलीकास्ट करना और जो 6 to 8 के लोगों बच्चों के लिए और साथ ही साथ जो क्लास 1 से लेकर 5 के लोगों के लिए जो जिंगल बजाया जा रहा है रेडियो में, तो इनिशिएटिव किस तरीके से MHRD से दिया गया है डायरेक्शन या फिर स्टेट गवर्नमेंट? नहीं, ये स्टेट गवर्नमेंट का अरेंजमेंट है और इनिशिएटिव है हम लोग का। सेक्रेटरी भी पहले इंटरव्यू करके ये सर्कुलेशन भी वाइड पब्लिसिटी हम लोग कर दिया है एंड पेपर में भी हमने रिलीज़ कर दिया ये करेगा बोल के। तो बच्चा लोग को जून 1 तारीख से हम क्लास खुलना था, काश अभी से तो हम क्लास नहीं कर पा रहा है, इसलिए बच्चा लोग को एंगेज करने के लिए क्लास का कुछ आइटम दे के, कहानी बता के, सब्जेक्ट कुछ पढ़ा के उन लोग को एंगेज करना है। नहीं होने से गैपिंग ज़्यादा होगा
खास करके बस्ती एरिया में, विलेज एरिया में 1-2 महीना गैप होने से बहुत अंतर पड़ता है। इसलिए उसको बच्चा लोग को एंगेज करने के लिए उन लोग को ये हो रहा है। और ये ऐसा है कि कोई बहुत लोग क्वेश्चन आता है कि जिसको मिस हो गया, जो लड़का टीवी नहीं देखा, रेडियो नहीं सुन पाया, उसका जो मिस हो गया उसको कैसे होगा। हम उसका सिलेबस को गवर्नमेंट से बातचीत करेंगे, सरकार से। उसको क्लास जब खुलेगा, सिलेबस को थोड़ा कम करके कैसे फिर नॉर्मल क्लास में पढ़ाना है। रेडियो से हम डिपेंड नहीं करेंगे सिर्फ, या जो अभी ऑनलाइन में हम करा रहे हैं सभी उसको एडवांटेज नहीं ले रहा है, नहीं ले पा रहा है। इंटीरियर विलेज में या बस्ती में जहाँ में टीवी फैसिलिटीज़ नहीं है, जहाँ करेंट नहीं है, खास करके लास्ट टाइम भी हमको बताया वो ये वेस्ट कामेंग एरिया में बहुत जगह में करेंट नहीं है बोला है। तो ऐसे लोग एडवांटेज नहीं ले पा रहा है, इसलिए हम क्लास भी ज़रूर कराएंगे। जो अभी पढ़ाया उसको हम ज़रूर क्लास भी करेंगे जब स्कूल खुलेगा। तो सर ये कह सकते हैं मतलब कवर अप किया जाएगा जो मिस आउट होता है। और रहा बात सर, अगर हम बात करें अरुणाचल का, तो इंटीरियर प्लेस में सर काफ़ी कम नहीं कहेंगे लेकिन काफ़ी सारे जगह में सर लाइट तो है नहीं, इलेक्ट्रिसिटी का अभी तक कनेक्शन नहीं है, मोर ओवर सर टीवी का नहीं है। ये सवाल मैंने सीएम सर को भी रखा था परसों के दिन जब प्रेस कॉन्फ्रेंस था, तो सर ने कहा था कि कुछ प्रोविज़न निकाला जाएगा। तो सर किस तरीके से देखा जाएगा, जैसे आप तो कह रहे हैं कि कवर अप किया जाएगा, लेकिन सर अगर कवर अप किया भी जाता है तो एग्ज़ाम का समय पास आ जाएगा, तो किस तरीके से देखेंगे? क्योंकि जो कोविड-19 का जो फाइट है सर काफ़ी लंबा चलने वाला है। और हम एज अ अरुणाचल टुडे टीम कहीं ना कहीं आप जो एजुकेशन डिपार्टमेंट उन्हें भी अप्रिशिएट करना चाहेंगे कि आप लोग ने एक इनिशिएटिव लिया ताकि बच्चों का जो एजुकेशन लेकआउट ना हो। तो सर ये चीज़ को आप लोग कैसे देखेंगे, जो एग्ज़ाम पास आ जाएगा अगर कवर अप करते भी है तो किस तरीके से किया जाएगा सर? मैम, हमारा एक कॉन्फिडेंस है कि मेरा सरकार, हमारा गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट इसमें काम कर रहा है। कैसे एसओपी भी हो गया 29 में, कैबिनेट में क्लियर हो गया कुछ एसओपी को, कैबिनेट में वी हैव प्लेस इन कैबिनेट। कैसा करना है, क्या फॉलो करना है, पेरेंट्स को क्या करना है, उसको कैबिनेट का अभी नोट फाइनल नहीं आया है, आने से हम सर्कुलेट करेंगे। उसमें एसओपी है, कैसे स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर, उसका हिसाब से स्कूल में हम सर्कुलेट करेंगे, डिस्ट्रिक्ट में सर्कुलेट करेंगे, उसको फॉलो करना होगा। अकॉर्डिंगली जब स्कूल खुलेगा उसको हम इशू करके उसी का हिसाब से करेंगे। ज़रूर बच्चा को कोई नुकसान होने नहीं देंगे। काफ़ी सारी, क्योंकि क्लासेस सुनने में आया सिर्फ क्लास 1 to 8 का ही चल रहा है, तो सर ये इम्प्लीमेंट गवर्नमेंट दोनों प्राइवेट में भी चलेगा, तो उनको क्या कहना चाहेंगे सर? प्राइवेट को भी मैम हम लोग इंस्ट्रक्शन सेक्रेटरी की तरफ से गया है और कैबिनेट में भी हम लोग प्लेस किया है कि प्राइवेट एंड गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स विल बी गिवन एडवाइजरी इंस्ट्रक्शन, उसी हम जैसे एसओपी को। एंड आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैसे कब खुलना है, कैसे खुलना है, इसके लिए आज 2 बजे में वीडियो कॉन्फ्रेंस था, लेकिन उसको पोस्टपोन करके 8 तारीख तक पोस्टपोन किया है। उसी में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट से जो बातचीत करेगा उसी का आधार पे हम सर्कुलेट कर देंगे, इंस्ट्रक्शन देंगे डिस्ट्रिक्ट में। जी सर, आखिर मैं यही सवाल पूछना चाहूँगी, क्योंकि अभी धीरे धीरे काफ़ी 1-2 दिन में ही काफ़ी नंबर्स बढ़ गया कोविड-19 का हमारे स्टेट में, तो एज अ डायरेक्टर सर बच्चों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे सर? बच्चा लोग को मेरा तरफ से तो जो मैसेज है, घर में रहो, स्टेप रहो और सेफ रहो, और पढ़ाई भी करना है घर में बैठ के, और टीवी देखो, रेडियो सुनो, जो हम लोग देता है फिलहाल जो भी देगा। और ये कोविड का फाइटिंग, कोविड का लड़ाई हम कब ख़त्म करेगा ये तो नहीं बोल सकता है, लेकिन उम्मीद है कि हम स्टेट में, हमारे स्टेट गवर्नमेंट सरकार, स्टेट सरकार जो स्टेप ले रहा है, उम्मीद है कि उसको हम जीतेंगे, सरकार जीतेंगे। और अभी तक तो जो है बाहर से तो नहीं हुआ, क्वारंटाइन सेंटर से जो भी हुआ है उसको बाहर नहीं जाने से हम ज़रूर ये करेगा। उसका सिचुएशन को देख के हम लोग ज़रूर खुलेंगे मैम। इसका अंदर में जब तक स्कूल नहीं खुलेगा सिर्फ टीवी देखो, रेडियो सुनो और घर में ही बैठो, बाहर नहीं जाना है। ये है मेरा तरफ से बच्चा लोग का मैसेज। जी सर, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू वेरी मच। आप
मेरा तरफ से, डिपार्टमेंट का तरफ से बच्चा लोग को यही इंफॉर्मेशन दे दीजिए। अभी थोड़ी देर पहले जैसे हमने बात की थी डायरेक्टर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन से, तो अभी हम आए हैं डायरेक्टर ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के ऑफिस में और सर से सीधे जानते हैं कि अपडेट किया है क्योंकि क्लास 9 to 12 के बच्चों के लिए। सर सबसे पहले रहेगा क्योंकि जो एलिमेंट्री सेक्शन है एजुकेशन सेक्टर, वहाँ के बच्चों का क्लास 1 to 5 का थ्रू रेडियो क्लासेस स्टार्ट हो चुका है एंड जो 6 to 8 के बच्चों का थ्रू वीडियो मतलब टीवी के जरिए उनका क्लासेस स्टार्ट हो चुका है। तो ऐसा कुछ एक 9 to 12 के बच्चों को ऐसे क्लासेस कुछ ऑनलाइन चालू हुआ है सर? नहीं, फिलहाल हम लोग का अभी तक ये डिसीजन नहीं लिया गया है। यस, अभी हम लोग एलिमेंट्री से थोड़ा पता चला कि इन लोगों का जो भी क्लास 1 से लेकर क्लास 8 तक में मतलब उन लोग थोड़ा थ्रू दूरदर्शन से मतलब लीव कवरेज में पढ़ाएंगे, तो वो भी मतलब हम लोग कितना जा सकते हैं वो हम लोग भी सोच नहीं पा रहा है, क्योंकि हमारा ऐसे अरुणाचल स्टेट है कि मतलब हमारा यहाँ में इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम है, नेट का प्रॉब्लम है, एवरीथिंग, और कोई ये टीवी का ये किसी के पास नहीं होता है। तो इसलिए हम लोग मतलब, क्योंकि मेरा तो मतलब सेकेंडरी जो क्लास 9 to 12 जो है कम्प्लीटली CBSE बेस्ड एग्ज़ाम चलता है, तो जो कुछ भी करता है CBSE जो डायरेक्शन उसी को हम लोग फॉलो करता है। तो फिलहाल अभी हमारा जो वेकेशन 45 डेज का था और 31 मई को ख़त्म हो गया और 1 जून से स्कूल खुलना चाहिए था। तो उस स्कूल खोलते समय में खुलने के लिए गवर्नमेंट से एक ऑर्डर पास किया है कि मतलब स्कूल में सिर्फ टीचर जो हेड लोग जो प्रिंसिपल हेड मास्टर आना है, बच्चों को नहीं आना है। तो इसलिए फिलहाल हम लोग बच्चे को क्लास 9 to 12 किसी को भी स्कूल में आने नहीं दे रहा है टिल गवर्नमेंट का डिसीजन जब तक डिसाइड नहीं करता है तब तक। अभी हम लोग का इसका जो मूड में नहीं है, और ऐसे भी मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑलरेडी वो गाइडलाइन में पास कर दिया है कि मतलब जुलाई से ही एक जो मतलब स्कूल कॉलेज और जो भी कोचिंग खोलने के लिए वाले, इसीलिए उस सिलसिले में हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं गवर्नमेंट के साथ में। सर तब तो हम कह सकते हैं जो सेकेंडरी एजुकेशन डिपार्टमेंट है स्पेशली जो 9 to 12 के बच्चों के लिए आपकी तरफ से अभी कुछ प्रोविज़न नहीं निकला ऐसे क्लास करने के लिए। तो सवाल ये रहेगा जो सर रिसेंटली एक न्यूज़ में भी चल रहा था कि जो बच्चे जिनका एग्ज़ाम भी अगर ख़राब हुआ है तो उन्हें प्रमोट किया जाए, या अगर पास भी हुआ है या कुछ प्रमोशन मतलब कुछ सब्जेक्ट में फेल हुआ उसे प्रमोशन किया जाए, मतलब प्रमोट किया जाए आगे क्लास में। तो ऐसा कुछ हुआ है सर यहाँ पे? नहीं, अभी हमारा जो ये जो कोविड-19 का जो सिलसिला जो आने से पहले हमारा जो क्लास 9 and 11 का एग्जामिनेशन जो है वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका था फरवरी में। तो उसका हमारा रिजल्ट भी सब कुछ बंद करके रिजल्ट डिक्लेयर करने के हम लोग उस चल रहा था, प्रोसेस में आ रहा था। तब तक मतलब ये जो लॉकडाउन आ गया कि मतलब ये कोरोना वायरस फैल गया है थ्रू आउट कंट्री में, अभी कोई भी इसको मतलब डिसीजन नहीं देना, तो हम लोग रुका दिया है। तो रुकने के बाद में फिर लॉकडाउन जब ग्रेजुअली खोलने लगा तो जब जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कि मतलब आप लोग CBSE से आया कि मतलब जो लोग आप लोग एग्ज़ाम में कंडक्ट किया है उसको रिज़ल्ट को दे सकते, उस हिसाब से हम लोग ने रिज़ल्ट को दे दिया है क्लास 9 and 11 का। तो उसमें कुछ लोग पास हो गए, कुछ लोग फेल हो गया। तो उसका बाद हम लोग रिज़ल्ट देने के बाद ऐसे हमारा जैसे 9 and 11 का रिज़ल्ट ऑलमोस्ट इस साल बहुत बढ़िया है। तो हम उम्मीद था कि अगले साल जो 10 and 12 का रिज़ल्ट बढ़िया करेंगे। लेकिन कुछ समय के बाद में फिर CBSE से एक सर्कुलर आ गया कि मतलब ये कोविड-19 की वजह से जितना भी मतलब जो लोग भी स्टूडेंट्स फेल हुआ है लोअर क्लासेस में, जैसे मतलब क्लास 1 to 8 को उसको प्रमोट कर देना, और 9 के 11 जो लोग भी फेल हुआ है स्टेट बोर्ड एग्जामिनेशन से उसको 2 बार स्कूल भेज करके जो सब्जेक्ट में फेल हुआ है उसको 2 बार कॉन्टैक्ट करके अगर उसमें वो सिक्योर करते उसको पास कर देना। ये प्रोविज़न, ये गाइडलाइन ये CBSE आया हुआ है। इसी से हम लोग ने ऑलरेडी डिस्ट्रिक्ट को पास कर दिया है कि मतलब आप लोग अभी हर जो अपना अपना स्कूल में जो बच्चा लोग फेल हुआ है उसका पेपर बनाते रहो, हम लोग डेट टाइम दे देगा, उस समय आप लोग जो भी फेलर सब्जेक्ट है उसको री एग्ज़ाम कंडक्ट करके बच्चों को जिसको पास होता है उसको री एग्ज़ाम करके उसको पास करा देना है। सर अभी जैसे आपने कहा कि क्लास 1 to 8 के बच्चों को भी जो फेल हुआ है या सर कुछ सब्जेक्ट फेल उन्हें भी प्रमोट किया जाएगा सर? हाँ। और रहा बात जो क्लास 9 and 11 का, जिनका आपने जैसे कहा कि एग्ज़ाम ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है, रिज़ल्ट ऑलमोस्ट रेडी था उसको डिक्लेयर करने के लिए, तो उनका भी अभी जो फेल हुआ है उनका रिकंडक्शन किया जाएगा सर? हाँ, 9 and 11 का रिकंडक्ट एग्जामिनेशन किया जाएगा। लेकिन ये क्लास 8 ये 1 जो 5 and 8 जो स्टेट बोर्ड इन लोग चलाए एलिमेंट्री थ्रू में, वो
उसको मतलब उसको भी यदि उसमें फेल हुआ है तो उसको दोबारा कंडक्ट कर देना है और बच्चों को मतलब प्रमोट कर देना है, जो गाइडलाइन जो हम लोग को मिल रहा है। क्योंकि ये तो हमारा हायर क्लास 9 एंड 11 का ये प्रोविज़न दे रहा है, तो 5 एंड 8 को भी मौका मिलना चाहिए, देना चाहिए उसको, मैं चाहता हूँ। सर आखिरी सवाल ये रहेगा रिगार्डिंग, जैसे आपने कहा कि बच्चों को जितना हो सके मौका दिया जाना चाहिए, और रिगार्डिंग जैसे आपका 9 to 12 का है तो जो फेल हुआ उसका रिकंडक्शन होगा, या अभी तक और साथ ही साथ कोई प्लानिंग नहीं है क्लास स्टार्ट होने का, जुलाई तक आपका जैसा कहना था, फर्दर जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट से कोई नोटिफिकेशन नहीं आता है। तो सर सवाल ये रहेगा, जो बच्चे आउट ऑफ स्टेट पढ़ते हैं अभी, क्योंकि 1 जुलाई से आई गेस एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है 10th एंड 12 का, तो उनका क्योंकि सेंटर चेंज करने का कुछ प्रोविज़न ऐसा कुछ रखा गया, क्योंकि कुछ दिन पहले सीएम सर ने कहा था कि एजुकेशन डिपार्टमेंट को कांटेक्ट करें, तो किस तरीके से बच्चे कांटेक्ट कर सकते हैं और ज़रिया क्या रहेगा सर? अच्छा सवाल है। तो पहले मैं आपको ये बता दूं कि मतलब अभी हम लोगों का जो स्कूल खोलने का जो सिलसिला जब चल रहा है, जो अभी हमारे स्कूल तो जून महीने से खुलना चाहिए, लेकिन फ़िलहाल उसको हम लोग बंद करके रखा है। बच्चों को स्कूल में आने के लिए बंद किया है, सिर्फ स्कूल में टीचर्स प्रिंसिपल लोग आएंगे। लेकिन उसके लिए अभी हमारा गवर्नमेंट से सेक्रेटरी थ्रू में एक ये ऑर्डर सर्कुलर एक पास किया है, जितना भी डिस्ट्रिक्ट का डीसी को, डीडीसी को और वहाँ के स्टेक होल्डर, पेरेंट ऑफ द स्टूडेंट्स, वहाँ का सीवीओ को, वहाँ का जो भी लोकेलिटी को पूछताछ करके वहाँ से फीडबैक 15 जून तक अंदर में वहाँ से रिपोर्ट हम लोग लेंगे। तो लेकर उस रिपोर्ट बेस में हम लोग आगे कदम मतलब स्कूल को खोलना नहीं खोलना डिसीजन तभी हो पाएगा। ये हो गया एक। उसका बाद अभी हमारा जितना भी अभी जो भी एग्जामिनेशन सेंटर, जैसे हम लोग का 3-4 स्कूल को मिलकर एक सेंटर होता है, जैसे ईटानगर, नाहरलगुन, दोईमुख या बोमदिला, अभी इसको अभी ये लेटेस्ट अभी कल का सर्कुलर है, ये सीबीएसई का, ये सीबीएसई नोटिफिकेशन निकल दिया है कि मतलब अभी सेंटर वाइज एग्जामिनेशन नहीं होगा। जो स्टूडेंट्स क्लास 10 में 12 में जो लोग अभी रिमेनिंग पेपर जो रह गया है देने के लिए, 10 का तो ऑलमोस्ट हमारा यहाँ में ख़त्म हो गया, सिर्फ 12 का 3 पेपर रह गया, जैसे हिंदी, ज्योग्राफी और बिजनेस स्टडी। उस एग्जामिनेशन को सेंटर वाइज नहीं कराएंगे एज पर जिस नोटिफिकेशन हिसाब से, उसको अपना अपने स्कूल में इन लोग एग्ज़ाम देगा, अपना जहाँ से है उसी में, सेंटर में जाने की ज़रूरी नहीं है। उसका एज पर जो सीबीएसई नोटिफिकेशन जो कल 2 जून का है, और उसका बाद जो लोग स्टूडेंट जो बाहर में जो सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल में पढ़ने वाला, अभी वहाँ से इस कोविड-19 से वो अपना जगह में आ गया है, अपना डिस्ट्रिक्ट में आ गया, अपना स्टेट में आ गया है, तो वो उन लोग क्या करेगा कि मतलब अपना उस रीजनल जो सेंटर है जहाँ सीबीएसई का एफिलिएट रीजनल है, जैसे हमारा ये गुवाहाटी रीजन है, भुवनेश्वर रीजन होता है, राजस्थान रीजन होता है, दिल्ली रीजन होता है, वहाँ से यहाँ में आ गया, तो उसको वहाँ के रीजन से कांटेक्ट करके वहाँ से ये सेंटर उन लोगों को बताने के बाद में उन लोगों के एग्जामिनेशन को भी हमारे इधर स्टेट में इसी स्कूल जहाँ है उसी में एग्ज़ाम भी हम लोग कंडक्ट कर देगा, जो सीबीएसई इस पर नोटिफिकेशन जो दिया है। कांटेक्ट कैसे किया जाएगा? कुछ ईमेल आईडी, वेबसाइट ऐसा कुछ दिया गया है ताकि ऑनलाइन उन लोग कांटेक्ट कर पाए? हाँ, वो दिया गया है। जैसे अभी सीबीएसई ने सबको ये टाइम गाइडलाइन दिया हुआ है, तो इस टाइम गाइडलाइन में इन लोग करना चाहिए। जैसे अभी दिया है कि मतलब शेड्यूल एक्टिविटीज जो से स्कूल कॉन्टेक्ट स्टूडेंट्स एंड कंफर्म फॉर चेंज ऑफ एग्जामिनेशन, ये 3 जून से लेकर के 9 जून के अंदर में अपना रीजन में कांटेक्ट करना है। सो जो लोग बच्चा है, पेरेंट्स है, उन्हें मालूम है किस रीजन से वो मतलब बिलोंग करता है। जैसे हमारा ये नॉर्थ ईस्ट का गुवाहाटी रीजन होता है, और ये उसके बाद ये दिल्ली रीजन और दिल्ली का होता है, राजस्थान रीजन, ऐसे चेन्नई रीजन अलग अलग होता है। वो प्रिंसिपल से कांटेक्ट उसका मेल करके अपना कॉरेस्पॉन्ड करके हम वो रीजन का है, लेकिन हम यहाँ अरुणाचल में है, यहाँ हम एग्ज़ाम देना चाहता है, तो वो रीजन जो है सीबीएसई दिल्ली को इंटीमेट कर देगा कि वो बच्चा वहाँ का है, उसको वहाँ में सेंटर को कर देना है, तो अपना वो सुविधा कर देगा। उसका समय है, क्योंकि ये एग्जामिनेशन आपको 1 जुलाई से 14 जुलाई 15 जुलाई के अंदर में कराना है। अभी जून महीना जो पूरा ये सब अरेंजमेंट करने के लिए समय है, तो सीबीएसई करने के लिए उस हिसाब से हम ड्यूरेशन कितना, जैसे आपने कहा कि 1 तारीख से लेकर 2 तारीख से लेकर 9 तारीख तक आप चेंज करा पाओगे सर? हाँ, नहीं, वो अपना रीजन में कांटेक्ट करेगा। जो मतलब जैसे मतलब अभी नंबर 2 में रिक्वेस्ट टू बी मेड बाय द कैंडिडेट टू द स्कूल 3 जून से 9 जून का वो रिक्वेस्ट करेगा वहाँ में कि मेरा जून सेंटर को चेंज करना है। तो ऐसे करके उसके बाद उन लोग, और जो भी प्राइवेट में है इंफॉर्मेशन, जैसे अभी अपलोडिंग ऑफ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग चेंज ऑफ सीबीएसई सेंटर, उसको 16 जून को कर देगा।
इसी भी से आपका चेंज हो गया नहीं होएगा, वो सब बता दिया कि मेरा सेंटर चेंज हो गया, हम इसी सेंटर में देगा। जैसे ईटानगर बॉम्ब दिले तो बॉम्ब दिला, पासीघाट चांगला है तो चांगला, अपना सेंटर में वो एग्ज़ाम देने में मौका मिलेगा। वो लेकिन अपना रीजन में वो कॉन्टेक्ट करना ही पड़ेगा। सर ये सब था रिगार्डिंग ये जितना भी चेंजेस आया और क्लासेस नहीं चलने का। तो सर आखिर में एज अ सेकेंडरी डायरेक्टर, एजुकेशन डायरेक्टर होने नाते सर क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि काफ़ी बच्चे लोग पैनिक भी है कि कब क्लास होगा, और काफ़ी सवाल आते हैं हमारे फेसबुक पेज में कि क्लासेस कब से स्टार्ट होगा, रिज़ल्ट क्या होगा, और अगर हम ऑनलाइन नहीं कवर कर पाए, वैसे तो क्लास नहीं चल रहा है लेकिन काफ़ी सारे लोग टेंस थे कि अगर ऐसा ऑनलाइन क्लास चलता है, अगर हम लोग कवर नहीं कर पाए तो हम एग्ज़ाम कैसे देंगे। तो काफ़ी लोग जो बच्चे हैं मतलब कन्फ्यूज़न में, डिलेमा में है, तो उन्हें कुछ आप कहना चाहेंगे सर? नहीं, ये सही आप सवाल किया है। तो आज भी हमारा ये मिनिस्ट्री से भी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस होने वाला था ये रिगार्डिंग ये स्कूल खोलने का, स्कूल क्लासेस चलने के लिए, लेकिन ये पोस्टपोन किया, 8 तारीख को होगा। तो इसमें भी हम लोग मतलब थोड़ा हम लोग अपना ये SOP गाइडलाइन बना के रखा है कि मतलब अगर सपोज स्कूल चलना है तो हम लोग किस तरह में स्कूल को मतलब चलाना है। तो जैसे अभी हमारा 1 शिफ्ट में चलता है, 2 शिफ्ट में चलते हैं, उसको कैसे हम सोशल डिस्टेंसिंग करेंगे, कैसे सैनिटाइज करेंगे, कैसे मास्क करेंगे, वो सब हम लोग पूरा ऑलरेडी बना के रखा है। लेकिन ये है कि मतलब बच्चा तो बच्चा होता है, जब स्कूल खोलने से वहाँ में कोई किसी नहीं होती। जैसे अभी भी हम लोग देख रहा है जो जब लॉकडाउन अनलॉक कर दिया है तो ऐसे मतलब डिस्टेंसिंग का मीनिंग ही नहीं हो गया, गैदरिंग। और इसलिए हम लोग इस बच्चा की चिंता करके मेरा ये है कि मतलब अभी जल्दी गवर्नमेंट को भी नहीं सोचना है, और जो भी हायर अथॉरिटी है, जैसे हमारा CBC अथॉरिटी है, उसको फिलहाल डिसीजन नहीं देना है। ओके, यदि हमारा लेट एकेडमी शुरू होता है तो हमारे एग्ज़ाम भी लेट कराना है, पीछे ले जाना है इसको, क्योंकि नॉर्मल एकेडमिक पीरियड होता है हमारा 10 मंथ्स का, और 10 मंथ्स बच्चा को मौका मिलना ही पड़ेगा पढ़ने के लिए, अपना नॉलेज गेन करने के लिए, उस हिसाब से जाना है आगे। और बच्चा को तो अभी तो हम लोग वही डर है कि मतलब अभी जो पहले हम लोग फिलहाल इतना नहीं था, लेकिन अभी थोड़ा थोड़ा जब पॉजिटिव का माहौल सुनने मिलता है तो सबका एक फीलिंग होता है, पेरेंट्स का फीलिंग होता है, डर माहौल होता है। तो इसी को लेकर के हम लोग उसका जो भी है या डिपार्टमेंट उसको हम लोग किस तरह में कर रहा है, इसलिए हम लोग अभी डिस्ट्रिक्ट से हम लोग फीडबैक लेने के बाद ही तो आगे हम लोग कदम लेगा। जी सर, थैंक यू सो मच सर हमारे साथ बात करने के लिए। ओके, थैंक यू।